रोड एक्सीडेंट सिनारियो जो है वो ज्यादा डेंजरस है कोविड से। हेलो नमस्ते वालेकुम मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। आज के टाइम में जहाँ जहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ वहाँ पर लोग एक अलग ही लेवल के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। इंस्टाग्राम ओपन करो तो लोग हेल्प मांग रहे हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। न्यूज़ चैनल ओपन करो तो पता चल रहा है कि दवाई, बेड, ऑक्सीजन की कमी है। शमशान घाट पे भीड़ जमा हो रही है, लोगों के आंसू दिख रहे हैं, लोगों की चीख सुनाई दे रही है। मिनिस्टर्स एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, कोई शायरी गा के अपनी भड़ास निकाल रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन ऐसे माहौल में ना मेरा जो मेंटल पीस है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। मेरे घर में टचवुड सब कुछ सही सलामत है, पता नहीं फिर भी क्यों ये मेंटली इतना अफेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो। ये जो टाइम है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस टाइम पे आप अपने आप को इंफॉर्मेशन से कट ऑफ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ। तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ये सब मेरे दिल में बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में बात है इसलिए मेरे को बोल के खत्म करनी है। मैं अपने आप को काफी समझाते रहता हूँ कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। ये जो चीज है ये भी परमानेंट नहीं है, ये जाएगी, टेम्परेरी है। बस तुझे खड़ा रहना वहां पर और सब कुछ सही हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। कुछ एक दो महीने पहले ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पर लिखा हुआ था कि रोड एक्सीडेंट सिनारियो जो है वो ज्यादा डेंजरस है कोविड से। जितने लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ज्यादातर लोग की जो डेथ होती है वो होती है टू व्हीलर वालों की। आज के इस व्लॉग में रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ कुछ बातें, कुछ चर्चा रोड सेफ्टी के ऊपर भी करेंगे। मैं बताऊंगा कि हाउ नॉट टू डाई ऑन रोड। जब से मैं अपना अंडमान ट्रिप कंप्लीट करके आया हूं ना, तब से मेरा मन है, दिल एक ख्वाहिश है कि एक भले ही छोटा ही सही एक राइड हो जाए। वो राइड आज होगी। जस्ट टू चेक माई न्यू राइडिंग जैकेट, राइडिंग ट्राउजर, ग्लव्स, राइडिंग बूट्स एंड माई न्यू हेलमेट। कुछ लोग इस चैनल में नए होंगे तो मैं परिचय कराना चाहता हूँ कि इस चैनल में किस तरह के कंटेंट होते हैं। ज्यादातर ट्रैवल कंटेंट पहले मैं डाला करता था, बाइक राइडिंग वाले कंटेंट होते थे, फिर घर गृहस्थी वाले कंटेंट आ गए, दोस्त तो पहले से थे, काफी सारे कंटेंट। मतलब कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ आजकल। और कोई एक जॉनरा नहीं है, मतलब सब मिक्स है चैनल में। पहले जानवर नहीं थे, अभी जानवर भी आ गए, लैला मजनू भी। भारत के चारों दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह पे मैंने राइड किया हुआ है। इंटरनेशनली मैंने नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस में राइड, और हर मौसम में मैंने राइड किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, अभी तक कोई कुछ बुरा अपने साथ हुआ नहीं, सही सलामत राइड हुई है। टच वुड बोला तो टच वुड को भी कर लेने का ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सेफ राइड किया हुआ है, काफी राइड किया है ना। राइडिंग के वक्त जो चीज मैं ध्यान में रखता हूँ आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ज्ञान की बातें करते वक्त अगर ऐसे चश्मे पहन ले तो थोड़ा टीचर वाला फील आता है ना, इसीलिए तो पहनता हूँ मैं। थैंक यू ब्रो। अच्छा इधर आ जाओ, गौरव जी तुम भी आ जाओ। जिस तरह से हमारे घर में दो जानवर रहते हैं उस तरह से दो इंसान लोग भी रहते हैं। लैला मजनू की जोड़ी फेमस है और इन दोनों की जोड़ी, ये जय वीरू की जोड़ी है। ये दोनों सिर्फ हमेशा झगड़ा करते हैं आपस में। ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रोड सेफ्टी को लेके। तेरे को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है जब हम बाइक राइड करते हैं? तो रोड की सेफ्टी, जान की। अपने सबसे पहली बात तो अपनी जान। अरे तो क्या मतलब क्या गियर्स होना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, मतलब भी क्या है, अपना बाइक राइड सब गियर्स वर्स देख रहा है तो इसके लिए इनका गियर्स क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए? रोड पे क्या तू बस सर मारेगा? रोड पे रोड कैसा वो सब पे चलाना चाहिए, फोकस। रोड तो अच्छे ही होते हैं यार, जहां पर अच्छे रोड पे भी एक्सीडेंट होते हैं यार। जहाँ फ्रिज से 4 बादाम लो, पानी में भिगो के रखो, किसको खिलाओ जाओ। एक मिनट सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, अपने आप को देखना चाहिए कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं। बस एक बादाम और एक्स्ट्रा ऐड कर दो। अरे सबसे इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, अगर बाइक पे हम जा रहे हैं तो हेलमेट होता है ना। हेलमेट अगर मान लो बाइक से गिर गए, 10 की स्पीड में भी अगर गिर गए, अगर हेलमेट नहीं है तो ब्रेन पे इंजरी होगी ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? हेलमेट। इतना सिंपल। सेफ्टी में आया ना वो, तो सेफ्टी गियर्स में। तू बोल रहा रोड देखो, जान देखो। अरे जा तू जा, मेरे को मैं बोल लेता जाओ। बादाम खिलाना ही पड़ेगा। ला मेरा हेलमेट ले गया। अरे ये पीछे में देखा नहीं, देख के बोल देता था। देखो अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप एकदम प्रॉपर हो गया है। एमसील ऐसा कड़क चिपका है कि निकलेगा ही नहीं अभी वो। एंगल भी प्रॉपर चेक कर लिया गया, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बाइक राइड करते वक्त जब गिरते हैं ना, ब्रेन की इंजरी बहुत खतरनाक इंजरी होती है। अगर हाथ टूट गया, पैर टूट गया ना, एक पल के लिए तो चलो तुम जिंदगी गुजारा कर लोगे, लेकिन अगर ब्रेन पे लग गया ना, वो बर्दाश्त ही नहीं है। रोड सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका हेलमेट। और हेलमेट वो जो हाईवे पे मिलते हैं 150-200 वाले, वो नहीं है।
वो सिर्फ आपको चालान से बचाएंगे, आपकी जान नहीं बचाएंगे। ये जो हेलमेट है मेरा, ये है रॉयल इनफील्ड का स्ट्रीट प्राइम क्रैकलिंग कार्बन फाइबर हेलमेट। कार्बन फाइबर होने की वजह से ना ये हल्का है, और हल्का होने की वजह से ये मत समझना कि ये मतलब क्वालिटी खराब होगी। कार्बन फाइबर की यही खासियत होती है कि वो लाइट वेट होता है लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत होता है, मतलब इम्पैक्ट को झेल सकता है। हेलमेट खरीदते वक्त क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें एंड सर्टिफिकेशन का, क्योंकि जान का सवाल है। मैं एक चीज और ध्यान में रखता हूं कि सेफ्टी के साथ साथ अगर मान लो थोड़ा सा स्टाइल भी मिल जाए तो मजा आ जाए, जैसे कि ये वाला जो हेलमेट है। राइडिंग जैकेट ट्राउजर पहन लिया गया, आज इसका उद्घाटन होगा। और इस जैकेट में ना अपने डिजायर के हिसाब से जैकेट को फिट बैठाने के लिए यहाँ पर मल्टीपल एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखो, अगर मुझे थोड़ा और टाइट करना है, मस्त एकदम यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। चलो फिर आज का छुटका राइड करते हैं। सेफ बाइक राइडिंग टिप्स में जो दूसरे नंबर पे है वो है आपका राइडिंग गियर्स। बाइक राइडिंग गियर्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। आज मैंने सारा राइडिंग गियर्स पहना है रॉयल इनफील्ड का। ये जो जैकेट है, इस जैकेट का नाम है रॉयल इनफील्ड निर्विक जैकेट। जो राइडिंग पैंट है इसका नाम है रॉयल इनफील्ड सोकर राइडिंग ट्राउजर। एंड ये दोनों ऑल वेदर है और CE सर्टिफाइड है। किसी भी टेरेन में इन्हें पहन के राइड कर सकते हैं। और अभी ना गर्मी का टाइम है, जिसकी वजह से क्या है ना, राइडिंग जैकेट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन इस जैकेट में जो ऊपर के 2 पॉकेट है ना, एक्चुअली वो लार्ज वेंटिलेशन का काम करते हैं, तो उतना गर्मी फिर लगता नहीं है। एंड राइडिंग ट्राउजर में थाइस के पास भी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी जगह है। इस जैकेट का जो फैब्रिक है वो है एब्रेशन रेजिस्टेंट, जिसमें यूज़ किया गया है हाई डेंसिटी 500D 100% नायलॉन। वैसे अभी मौसम को देख के लगता नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने साथ रेन लाइनर कैरी किया है। ये ग्लव्स की ना ग्रिप बहुत सही है यार। इस ग्लव्स को कहते हैं रॉयल इनफील्ड स्ट्राइकर ग्लव्स। वाटरप्रूफ है और CE सर्टिफाइड भी है। और इस ग्लव्स की ना एक अच्छी बात पता है क्या है, ये जो आप दिख रहे हो, ये एक्चुअली वाइपर है टू क्लीन हेलमेट का वाइजर। और ग्लव्स में टच सेंसिटिविटी भी है। सही में भाई, मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा राइड किया और पूरा पसीना पसीना हो गया। वो तो अच्छा है कि हमारे घर में AC है माशाल्लाह, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सुकून मिल जाता है। आप लोग अगर मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा, मेरे पास रॉयल इनफील्ड के ना सारे प्रोडक्ट्स हैं। लाइक ये मेरे कुछ पुराने गियर्स हैं, ये है, ये जैकेट है, ये जैकेट है, ये लिवाइस और रॉयल इनफील्ड वाला जैकेट है। इस बार जो राइडिंग गियर्स का रेंज निकाला है रॉयल इनफील्ड में, सही में सेफ्टी वाइज और लुक वाइज बहुत ही बढ़िया है। गुड जॉब रॉयल इनफील्ड। आज का ना 6ठा रोजा है, लेकिन अभी भी जो डेली रूटीन है वो फिक्स हुआ नहीं। कभी भी नींद आ जाती है, कभी भी नींद खुल जाती है, बट अभी जो डेली रूटीन है ना वो भी मजेदार है। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाता हूं मैं। सेफ बाइक राइड को लेके जो नेक्स्ट चीज है जिसमें ध्यान रखना चाहिए वो है ब्रेक्स। चाहे कोई भी बाइक चला रहे हो आप, जैसा भी ब्रेक हो, ड्रम ब्रेक्स हो, डिस्क हो या ABS हो, ब्रेक्स के हिसाब से आपको गाड़ी की स्पीड रखनी है। तो बाइक की स्पीड ज्यादा ना चलाएं, उतना ही चलाएं जितना आपका ब्रेक कंट्रोल कर पाए। राइड पे जाते वक्त अगर आपके बाइक में डिस्क ब्रेक है, ABS है, तो डिस्क पैड जरूर चेक कर लेना। ब्रेक्स के बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में, ये सारी चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो है टायर। टायर की लाइफ देखिए, हर एक टायर का एक लाइफ होता है, उसको उतना ही चलाना है जितने उसकी लाइफ है, तभी आपके ब्रेक्स भी काम कर पाते हैं। टायर की लाइफ खत्म हो गई हो तो ब्रेक्स भी कुछ नहीं करेंगे। तो टायर और ब्रेक का दोनों का रिलेशनशिप है, और एयर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। ब्रेक्स बराबर है, टायर भी बराबर है, लेकिन हमें कंट्रोल करना है, ओवर स्पीड नहीं करनी है। राइड करते हैं इंजॉय करने के लिए, आसपास की चीजों को देखने के लिए, ना कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। मैं तो नहीं करता हूं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, मुझे जो जर्नी होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो डोंट ओवर स्पीड। मदिरा पी के बाइक ना चलाएं। अल्कोहल से दूर रहें जब भी आपको राइड करना है। राइड करते वक्त हमें कंप्लीटली हमारा जो ध्यान है वो रोड पे चाहिए होता है, और अल्कोहल आपके दिमाग की स्पीड जो है उसको स्लो कर देता है। ऐसे टाइम पे ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हेल्प करता है, क्योंकि वो 1 सेकेंड से भी कम का टाइम होता है जब एक्सीडेंट होने का एहसास हमें होता है, और हमें उतने ही कम टाइम में रिएक्ट करना होता है। लेकिन अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, अगर वो मदिरा पी के कहीं पे मस्त झूम रहा है, तो फिर तो वो 1 सेकंड को 5 सेकंड बना देगा। जब तक आप सोचेंगे, जब तक वहां तक पहुंचेंगे, तब तक काम तमाम हो चुका होगा। तो डोंट ड्रिंक अल्कोहल एंड राइड। ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। ट्रैफिक रूल में काफी सारी चीजें आती हैं। हाईवे पे अलग रूल होते हैं, सिटी में अलग रूल होते हैं। रूल को फॉलो करके गाड़ी सिस्टमेटिकली चलाएं। और रोड पे ना जानवर से भी काफी बार एक्सीडेंट्स होते हैं, जहां पर भी आपको ऐसा दिखेगा यहाँ वहां जानवर 1-2 भटकते हुए दिख रहे हैं, स्लो कर लें, आराम से चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
है। और भी काफ़ी सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर मुझे ध्यान में आएगा तो मैं आपको आने वाले कुछ व्लॉग में ऐड ऑन करते रहूँगा। मैं तो सोच रहा हूँ यार, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा जा सकता है, आइडिया अच्छा है। ये है 6th रोज़े का इफ्तारी का दस्तरखान। देखेंगे आप, वैरायटी बहुत कम है यहाँ पर, लोग ज़्यादा हैं। सुबह उड़ जाएगी तो कैसे उड़ेगी? इसको उड़ना नहीं आता। आज आपको ना तेल में तल के जो चीज़ बनाई जाती है, जैसे भजिया हो गया, बाकी सारी चीज़ें नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि 2-2 दिन का गैप होगा। मतलब आज के दिन हम तेल वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, आज सिर्फ फ्रेश फ्रूट एंड रोटी भाजी जो भी नॉर्मल खाना होता है वो खाएंगे। फिर 2 दिन बाद वापस आ जाएगा भजिया और रगड़ा, उसके बिना तो फिर इफ्तारी अधूरी है ना। तो ऐसे बैलेंस कर रहे हैं अपना कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि ये जो वीडियो है ये राइडिंग और सेफ्टी से रिलेटेड है, तो जो इंसान कैमरा पकड़ा हुआ है उसके साथ भी 8-9 साल पहले एक हादसा हुआ था। कैमरा इधर लाओ। मोहम्मद समीर खान MSK 2 का 8-9 साल पहले बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। इसके पैर के कितने टुकड़े हुए थे? 9, मतलब हड्डियों के टुकड़े हुए थे, और बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा एक्सीडेंट किसी का ना हो। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हमें सेफ रहना है ताकि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन हर बार ये केस नहीं होता। समीर का केस थोड़ा अलग है। जो समीर का एक्सीडेंट हुआ था उस केस में गलती समीर की नहीं थी, किसी और की थी। आपके पास 30 सेकंड है बताने के लिए। टैक्सी वाला था, टैक्सी वाले ने साइड मिरर यूज नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसने मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में पूरा दबा दिया, और एक बड़ा सा खड्डा था वहाँ पे, उस खड्डे में बाइक के साथ मैं गिर गया और उसकी वजह से मेरा पैर टूट गया। और हेलमेट था, अल्लाह का शुक्र है हेलमेट था, और हेलमेट भी ऐसा मतलब चालान बचाने वाला हेलमेट नहीं था, मतलब अच्छा खासा हेलमेट था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, बट मेरे टांग को नहीं बचा पाया मैं। वहाँ से फिर लोगों ने मुझे हेल्प किया, बाहर निकाला, टैक्सी में बिठाया, फिर घर वालों को फोन किया। हॉस्पिटल में देखा कि पूरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। मैं जैसे टैक्सी से उतरा, दर्द से तड़प रहा था बहुत। अल्लाह तौबा, मतलब ऐसा किसी को ना दे। वो बहुत ही भयानक दिन था। एक तो गलती उस टैक्सी वाले की थी। साइड मिरर इसलिए बनाया जाता है ताकि साइड से गाड़ियों को देखे, तो ये जब साइड्स पे जा रहा था तो इसने हॉर्न भी बजाया, तो उसने और इसको दबा दिया। और दूसरी गलती उस टाइम पे BMC वालों की थी। वहां पर कुछ काम चल रहा था, खड्डा खोद के रखे हैं रोड के बाजू में, खड्डा बंद करना चाहिए था ना, तो वो खड्डे, अगर वो खड्डा नहीं होता तो इसका पैर भी नहीं टूटता। खड्डे में गिरने की वजह से इसका पैर टूटा। जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ उस खड्डे को BMC ने बंद कर दिया। 2 दिन बाद बंद, लेकिन वो खड्डा वैसे ही कम से कम महीनों से वैसे ही पड़ा हुआ था वहां पर। ठीक है, अभी हमें ध्यान रखना चाहिए। रोड पे गाड़ी चलाते टाइम सबसे ज्यादा ध्यान रोड पे होना चाहिए, और कहीं पे भी नहीं। घर पे क्या खाना पका है, बीवी बच्चे कुछ नहीं, रोड पे ध्यान। चलो हम अभी हो गया, इफ्तारी कर लेते हैं। या अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें शर से महफूज रख। या अल्लाह पानी लाओ रे, आज रोजा ज्यादा ही लग गया था। Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत कीजिए सत्या द चीता द सत्या, द रॉकी भाई। सलाम रॉकी भाई। मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं? तो कैमरा तो कहीं और ही है। अरे सब दिख रहा है, सब दिख रहा है ब्रो, सब दिख रहा है। अपनी बॉडी भी दिख रही है। छाती तो तेरी तगड़ी हो गई, ऐसे बंदा मारते तो छाती में मार के। सबसे पहली बात तो सत्या से कितना दिन हो गए यार, मिले नहीं हम लोग। मिलने का कितना, छोड़। चल एक सवाल, अपन वो बाद में कर ले, अपन अभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि अपना व्लॉग वैसे ही काफी थोड़ा लंबा बन गया है, तो थोड़ा इसको शॉर्ट में रखते हैं। जब तू बाइक राइड करता है, सेफ्टी को लेके सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है तेरे लिए? मेरे लिए यानी कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम तो बड़ा ध्यान से चलाते हैं बाइक को, पर हमारे को ये नहीं पता कि सामने वाला किस तरीके से आ रहा है। तो अगर हमने प्रॉपर गियर पहना होता है तो हमारे को ये लगता है कि हम थोड़ा सा सेफ है। अगर सामने वाले ने किसी भी तरीके से चलाया तो हमारे को पता है कि कोनी वोनी ये हेलमेट पहना हुआ है तो हम सेफ रहेंगे। पहले मैं नहीं पहनता था, बट मैं अब धीरे धीरे समझा हूँ इस बात को कि गियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब मैं गियर पहना होता है तो मैं कितनी स्पीड पर चला रहा होता हूँ, मेरे को सेफ फील होता है। बट अगर मैंने गियर नहीं पहना होता तो मेरे को कहीं ना कहीं डर रहता है कि यार ये स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है, कम कर देता हूँ, कहीं गिर गया, कहीं स्लिप हो गया, टायर सामने से कुछ आ गया तो उठने भी जाएंगे, 1-2 महीना बेड पे जाऊंगा। तो थोड़ा सा गियर से मेरे को ये लगता है। सही है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। अब हम कैमरा बंद करते हैं और अपनी जो बकलोली चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बाय बोल दे। बाय बाय, राम राम। हाँ, और इधर देखो लड़के को यार, ए हे। चल ठीक है भाई। भारत के चारों दिशाओं, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, वापस इसको करते हैं।